Hello students, this is Niru from AJV's International School Chika. Today I am going to explain you the topic suspensions. First of all, suspension क्या होता है? A heterogeneous mixture in which fine particles of a solid are dispersed throughout any medium without dissolving in it. It means अगर dispersed phase होता है solid particles जिसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम वो लिक्विड होता है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज को डिसॉल्व किया जाता है. डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिसको डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर डिसॉल्व किया जाता है. डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है? वो लिक्विड. फॉर एग्जांपल अगर आप चॉक को वाटर में डिसॉल्व करते हो, चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो चॉक पाउडर आपका डिस्पर्स्ड फेस है और वाटर आपका डिस्पर्स्ड मीडियम है. तो सस्पेंशन क्या है? सॉलिड का डिस्पर्स्ड मीडियम में मिक्सचर, और ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड पूरी तरह से डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वो उसी के अंदर सस्पेंडेड रह जाते हैं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल. उस हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपका एग्जांपल दिया था, चॉक पाउडर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया था, लेकिन चॉक पाउडर कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, वो पार्शियली डिसॉल्व होगा. वो मिल्की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चॉक पाउडर का वाटर में, बिकॉज चॉक के जो अनडिसॉल्व पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल जो डिसॉल्व नहीं हुए वो वाटर के अंदर ऐसे ही सस्पेंडेड रह जाते हैं, यानी कि लटके हुए रह जाते हैं, जिस कारण से मिल्की अपीयरेंस बन जाती है. तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन. सस्पेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसका साइज 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक हो सकता है. सस्पेंडेड पार्टिकल लिक्विड के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते. सस्पेंडेड पार्टिकल्स विजिबल होते हैं नेक्ड आई से, आप इनको नेक्ड आई से देख सकते हो. सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज इसके साइज़ का पार्टिकल बड़ा होता है, तो अगर आप फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करोगे तो सिर्फ डिस्पर्स्ड मीडियम नीचे आ जाएगा, बट डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं. तो ये फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड मीडियम से अलग कर सकते हैं. सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं जिससे कि इनका पाथ विजिबल बन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप चॉक पाउडर का जो बीकर था उसमें से आप एक फाइन बीम लाइट का पास करो तो आपका पूरा सोल्यूशन ही आपने एज्यूम किया कि रेड कलर का बीम पास किया है लाइट का, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पूरा सोल्यूशन ही आपको रेड कलर का दिखाई देगा. क्यों? बिकॉज इसके पार्टिकल्स विजिबल बना दिए हैं. जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट उसने लाइट को स्कैटर कर दिया है जिससे कि वो पाथ विजिबल हो गया है. नेक्स्ट इज कोलाइड्स. कोलाइड्स हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, बट जो कोलाइडल पार्टिकल का है उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन के साइज से तो बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल के साइज से छोटा होता है. हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स हैविंग साइज बिगर देन दैट ऑफ true solution and smaller than that of suspension are dispersed in a dispersed medium. उसको हम बोलते हैं कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर फैट पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं. ब्लड, टूथपेस्ट, फ्रूट जूस, जेली, ये सब आपके कोलाइडल होते हैं नेचर के अंदर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड. हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है और कोलाइडल पार्टिकल का साइज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है. सस्पेंडेड पार्टिकल अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आप जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनाया था हमने उसको आप कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दो तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के ऊपर सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के ऊपर सेटल नहीं होते. इट मीन्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है, बट सस्पेंडेड सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होता. यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है. पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. इट मीन्स द कोलाइड्स आर क्विक स्टेबल. कोलाइडल पार्टिकल का साइज सस्पेंडेड पार्टिकल से छोटा होता है, तो इसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते, बिकॉज फिल्टर पेपर के निकल जाएंगे पार्टिकल. फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाते हैं. फिल्टर मतलब इनसे पास हो जाते हैं, जो फिल्टर पेपर के बीच में पोर होते हैं उन पोर से निकल जाते हैं इजीली, इसलिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इसको अलग नहीं कर सकते. कोलाइडल पार्टिकल्स ब्रोनियन मूवमेंट शो करते हैं.
कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट के बीम को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। ब्रोनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको बस यही टॉपिक करने हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। यू हैव टू राइट दिस नोट्स ऑन योर फेयर नोटबुक ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।